एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल की सारी लड़कियां शैतान के बहकावे में आकर अपने ही स्कूल के टीचर्स पेरेंट्स को मारने लगती है और स्कूल के बाहर जाकर पूरे शहर में तांडव करती है। आखिर शैतान का क्या मकसद है? वो इन लड़कियों से क्या करवाना चाहता है? वो खुद क्या करना चाहता है शैतान? जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मूवी की शुरुआत में हमें दो बच्चियों को दिखाया जाता है जो गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठने के लिए आपस में बहस कर रही थी। तभी उनके पापा अचानक गुस्से में कहते हैं, जल्दी बैठो गाड़ी में, लेट हो रही है, स्कूल भी जाना है हमें। एक मदर इंडिया अपनी बच्ची को सामाजिक ज्ञान दे रही थी। बताओ, तुम हमेशा स्कूल से पीट कर आ जाती हो, जब कोई एक थप्पड़ मारता है तो तुम्हें दो लगाना चाहिए था ना। समझी कि नहीं समझी? हाँ मम्मी, समझ गई मैं, चिल्लाते हुए कहती है। अरे अरे अरे, मेरे सामने अभी सिर बन रही हो, दोबारा पीट कर आई तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। और इधर एक बच्ची मंदिर के सामने प्रार्थना करने के बाद अपने डैड से कहती है, जल्दी चलो डैड, गेट बंद हो जाएगा स्कूल का। डैड कहते हैं, तुम 15 मिनट सुबह जल्दी उठा करो। क्यों नहीं जगती सुबह? डैड, अब गाड़ी चलाओ, ज्ञान मत बांटो। अरे स्कूल में ऐसे ही बात करना सिखाया जाता है क्या? बच्ची बोलती है, डैड आगे देखकर गाड़ी चलाइए ना प्लीज। एक अंकल अपनी स्कूटी से बेटी को ड्रॉप करने आए थे और बोलते हैं, तुम्हें हैसियत से ऊपर वाले स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और तुम लड़की के साथ इल्लू इल्लू कर रही हो, ध्यान से पढ़ो, कुछ ऊंच नीच हो गया तो। बच्ची बोलती है, सॉरी बाबूजी, अब नहीं होगा ऐसा। तभी एक कार रुकती है। कार से प्रिंसिपल साहिबा बाहर निकलकर स्कूल के अंदर जा रही थी। सामने माइकल जैक्सन की दूर की मौसी के मौसा के मौसी के मौसी की बेटी का डांस देखकर वो स्माइल करने लगती है। सीन शिफ्ट कैंटीन की ओर होता है। सभी बच्चियां लंच लेकर अपने स्थान पर बैठ जाती है। एक बच्ची खाने से पहले प्रार्थना कर रही थी। तभी बगल में खड़ी लड़की पानी गिरा देती है। इट्स ओके यार बोलकर साफ करने के लिए चली जाती है। इसी बच्ची को छोड़कर बाकी सभी बच्चियां लंच कर मस्ती कर रही थी। अचानक कैंटीन में एकदम सन्नाटा। हम देखते हैं कि सभी बच्चियां बोलने की कोशिश कर रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। कैंटीन वाली मैम, इन सबको क्या हुआ? कोई रिएक्शन क्यों नहीं कर रही है? सब स्टैचू बनकर बैठी है। तभी एक बच्ची जमीन पर गिर पड़ती है। बच्ची के जमीन पर गिरने के साथ ही विलेन की एंट्री होती है कैंटीन में। कैंटीन रूम में प्रवेश करते ही बोलता है, सारी लड़कियां खड़ी हो जाओ, अपना नाम बताओ। खड़ी है ना सबके पास? अब से मैं तुम सबका भगवान, जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। कैंटीन वाली मैम, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? दो टीचर्स आपस में बात करते हुए अपने अपने क्लास में जा रही थी। तभी एक टीचर क्लास की दरवाजा खोलते ही बोलती है, सारी लड़कियां किधर गई? अचानक खिड़की के बाहर चीखने की आवाज आती है। मैम जल्दी से विंडो के पास जाकर देखती है बाहर। बाहर देखते ही मैम के हाथों से बुक्स नीचे गिर जाते हैं। विचलित होकर दौड़कर जाने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक बच्ची जमीन पर पड़ी हुई मैम ये देखकर चिल्लाने लगती है। तभी गार्ड ऊपर देखकर बोलता है, नीचे उतरो सब, नीचे उतरो। प्रिंसिपल मैम के आते ही कहता है, देखिए ना मैम, देखिए ना मैम, ये सब क्या हो गया? और ऊपर देखिए मैम उन सब लड़कियों को। प्रिंसिपल मैम ऊपर देखती हैं। 10 लड़कियां कतार में खड़ी हुई है नीचे कूदने के लिए। प्रिंसिपल मैम को देखकर सभी लड़कियां एक साथ बोलती है, मैम मैम मैम, हमें बचा लीजिए मैम, हम मरना नहीं चाहते मैम, प्लीज मैम। प्रिंसिपल मैम डांटते हुए बोलती है, तुम सब ये क्या कर रही हो? पीछे जाओ, अभी मैं आ रही हूँ टेरिस पे। लड़कियां बोलती है, मैम नहीं, हमारे पास मत आइए, कोई भी नहीं आएगा हमारे पास, नहीं तो हम नीचे कूद पड़ेंगे। प्रिंसिपल मैम स्कूल टेरिस पर पहुंचकर लड़कियों के पास जाने लगती है। प्लीज मैम हमारे पास मत आइए, नहीं तो हम कूद जाएंगे। प्रिंसिपल मैम कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या सभी का? बच्चियां कहती है, मैम अंकल ने कहा है इन बच्चे हमें कूदना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू डाई मैम, प्लीज मैम हेल्प मी मैम। प्रिंसिपल मैम कहती है, क्यों कूदना पड़ेगा? कौन है ये? अपने परिवार के बारे में सोचो एक बार, आखिर क्यों उसकी बात मान रही हो तुम सब? बच्चियां बोलती है, हमें नहीं पता मैम, हम कूदना नहीं चाहते पर हमें कूदना ही पड़ेगा, अंकल ने कहा है तो करना पड़ेगा हमें। गार्ड एक बच्ची को बचाने की कोशिश में पैर पकड़ लेता है पर अफसोस बच्ची नीचे कूद जाती है। इन बजते ही एक लड़की प्रिंसिपल को देख के कहती है, मैम बचाइए हमें, बचाइए हमें प्लीज। तभी आठों लड़कियां एक साथ जंप कर जाती है। सीन चेंज होता है, जहाँ पिछली मूवी लेवल 1 के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है।
जो अपनी पैरालाइज बेटी की देखभाल कर रहा था। घर के सामान लाने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है। न्यूज चल रही थी और स्कूल की घटना के बारे में बताई जा रही थी। न्यूज देखकर जल्दी से कार से निकल जाता है। इधर स्कूल के बाहर पेरेंट्स सब परेशान हो रहे थे। अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इंस्पेक्टर प्रिंसिपल मैम से कहता है, आपने जो देखा वो बताइए, जो जानती है वो भी बताइए। मेन कैरेक्टर को हम सिद्धार्थ बोलेंगे। इधर सिद्धार्थ किसी को कैद करके रखा था। सिद्धार्थ कैदी से बोलता है, प्रताप उठो, उठ साले, बता तुम्हारे जैसे और कितने वशीकरण कर सकते हैं, तू जानता है उसे। प्रताप हंसने लगता है। जो बच्ची लंच नहीं की थी वो पुलिस को अपना बयान दे रही थी। कहती है, कपड़े साफ करने के बाद कैंटीन में आकर मैंने देखा कि सारी लड़कियां एकदम शांत बैठी थी, स्टैचू की तरह, कोई मूव नहीं कर रही थी। ये देखकर मैं डर गई और बाथरूम में चली गई। इंस्पेक्टर कहता है, क्या तुमने किसी अनजान आदमी को देखा वहाँ पे? रोती हुई कहती है, नहीं सर, मैंने नहीं देखा वहाँ पे। कैंटीन रूम में सभी लड़कियां पहले के जैसी ही बैठी थी। इंस्पेक्टर आकर बोलता है, मेरे सवाल का जवाब देकर तुम सब घर जा सकती हो, बिना कोई विरोध के सहयोग करो मेरा। अभी एक बच्ची खड़ी होकर इंस्पेक्टर से बोलती है, अंकल आपको मैसेज देना चाहते हैं। प्रिंसिपल मैम कहती है, कौन है ये अंकल, किसकी बात कर रही हो तुम? इंस्पेक्टर प्रिंसिपल मैम से कहता है, मैडम एक मिनट रुकिए, बच्ची से बात करने दीजिए। हाँ बोलो, क्या मैसेज है? बच्ची कहती है, आपको प्रताप अंकल को ढूंढना है। इंस्पेक्टर, कौन है प्रताप? बच्ची, मैं नहीं जानती प्रताप कौन है। अंकल ने कहा है 10 लड़कियों का ये ट्रेलर था, प्रताप नहीं मिला तो पूरा शहर चलेगा। इंस्पेक्टर कहता है, मैसेज भेजने वाला अंकल कहाँ है? बच्ची कहती है, नहीं बता सकती, अंकल ने मना किया है बताने से। प्रिंसिपल मैम बच्ची पर चिल्लाते हुए कहती है, कौन है अंकल जिसकी बात तुम सभी मान रही हो? अंकल ये मना किया है, वो मना किया है, कहने को आखिर कहाँ पर है ये अंकल? इंस्पेक्टर कहता है प्रिंसिपल को, चुप हो जाना भी फेल, बच्ची की जान लोगी क्या डरा कर? तभी बच्ची सभी लड़कियों से कहती है, पहला संदेश मैंने दे दिया है, अब तुम्हारी बारी। अधिकांश बच्ची पागल जानवरों की तरह तोड़फोड़ कर बाहर भागने लगती है स्कूल से। कोई भी बच्चियों को रोक नहीं पाता, न पेरेंट्स और न ही पुलिस। इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है, सभी थानों में इन्फॉर्म कर दो, इस स्कूल की ड्रेस पहने कोई भी बच्ची बाहर मिले तो उसे तुरंत पकड़ा जाए और स्कूल में भारी फोर्स बल बुलाओ। स्कूल को चारों तरफ से कवर कर लो, कोई भी अंतर बाहर नहीं आना जाना चाहिए। शहर में जाते ही लड़कियां हिंसक रूप ले लेती है। एक लड़की यात्री से भरी बस का एक्सीडेंट करवाती है। कुछ लड़कियां मिलकर ढाबे पर अटैक कर सबको मारने लगती है। स्पीड में आ रही कार के शीशे पर लड़की डंडा मारती है। उसके बाद कार ड्राइवर को बाहर निकालकर ज़ॉम्बी की तरह काटने लगती है। गार्डन में छोटी बच्ची झूला खेल रही थी, सामने मम्मी बैठकर किताबों में खोई हुई थी। तभी 2 लड़की आ जाती है। एक लड़की मम्मी को पैरों से मारने के बाद बच्ची को मारने जाती है, तो हाथी पार कर देती है। पेट्रोल पंप जाकर के साथ ब्लास्ट कर लेती है। सिद्धार्थ को फिर न्यूज से मालूम पड़ता है, स्कूल में अभी करीब 150 बच्चियां हैं। पूरे शहर में कर्फ्यू लग चुका है। स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर फोन पर बात करते हुए कहता है, मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। बच्चियों को देखकर लगता है कोई कंट्रोल कर रहा है उन्हें। न ही किसी से बात करती है, अपने पेरेंट्स तक से नहीं करती ये बात, अपने पेरेंट्स तक से नहीं करती ये बात। सिर्फ एक बच्ची जो मुझसे बात करती है, वो मुझे मैसेज बताती है। कैंटीन के अंदर एक पेरेंट अपनी बच्ची को ले जाने की कोशिश करता है। बच्ची जाने का विरोध कर वापस सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर इंस्पेक्टर आकर पेरेंट्स को समझाता है। मैसेज देने वाली बच्ची बोलती है, सर आपके पास 5 मिनट का समय है प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए। इंस्पेक्टर, क्यों 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 5 मिनट के बाद क्या होगा? बच्ची कहती है, आपके सोच से भी ज्यादा बुरा होगा, प्लीज प्रताप अंकल को ढूंढिए सर। कांस्टेबल आकर कहता है, सर। इंस्पेक्टर कहता है, बाद में बात करेंगे। कांस्टेबल कहता है, सर ये आपसे मिलने आए हैं। इंस्पेक्टर पूछता है, कौन है ये जिसे हम ढूंढ रहे हैं? वो इनके पास है। अभी सिद्धार्थ कहता है, प्रताप मेरे पास है। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से कहता है, कौन है प्रताप? बच्चियों को देखिए, इनकी हालत को देखिए, अगर आपको मालूम है तो बताइए इन बच्चियों के साथ क्या हुआ है। तभी सिद्धार्थ कहता है, वशीकरण, इन सब पे वशीकरण किया गया है। किसने किया है? वो एक शैतान है। तुम लोगों का चिल्लाना, रोना, तड़पना, ये सुनकर उसे मजा आता है। वो सिर्फ कहेगा और आपकी बेटियां करने लगेंगी। इन बच्चियों को अब कोई नहीं रोक पाएगा, ये अंदर से लाचार होकर तड़पती रहेगी। इंस्पेक्टर, ये सब पहले से ही डरे हुए हैं और आप इन्हें और डरा रहे हैं। सिद्धार्थ कहता है, अगर आप इतने से ही हिल गए हैं
तो इससे बुरा और इससे भी ज्यादा देख चुका हूँ मैं। इंस्पेक्टर पूछता है सिद्धार्थ से, अगर आपको कुछ भी पता है तो बताइए, कैसे रोका जा सकता है? सिद्धार्थ कहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। प्रिंसिपल मैम कहती है, रोक सकते हैं। आपने कहा प्रताप आपके पास है। प्रिंसिपल बच्ची से पूछती है, प्रताप अंकल को देने के बाद रोक सकते हैं ना? बच्ची कुछ नहीं बोलती। तभी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से पूछता है, कौन है ये प्रताप? सिद्धार्थ कहता है, वो इससे भी बड़ा शैतान है, मेरे पास है, लेकिन पहले इन बच्चियों से जो करवा रहा है उससे मिलना है मुझे। इंस्पेक्टर कहता है, पर उसका कुछ नहीं पता, ये बच्चियां भी कुछ नहीं बता रही उसके बारे में। वो यही है, इसी रूम में है, अपने सामने ही वो बच्चियों को रखेगा। तभी विलेन को दिखाया जाता है, वो बच्चियों की आड़ में कोने में छिपा हुआ था। बाहर आकर बोलता है वो राक्षस मैं हूँ।